भारतीय अर्थव्यवस्था बीए पास कोर्स में एक पेपर है। बीए पास कोर्स फर्स्ट ईयर में, प्रथम वर्ष में। तो हम बीए पास कोर्स प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर के लिए भी और आरएएस के लिए भी, एमए इकोनॉमिक्स के लिए भी और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी। भारतीय अर्थव्यवस्था तो सभी के लिए प्रासंगिक विषय है और इसमें आज हम देखेंगे कि तीन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उसमें प्राथमिक क्षेत्र की क्या स्थिति है और भारत की अभी क्या स्थिति चल रही है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से सेक्टर, क्योंकि एक इकोनॉमी जो होती है वो तीन क्षेत्रों में विभाजित होती है, हम सभी जानते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र प्रथम क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी द्वितीय क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र हो गया। प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी, जैसे इवन पशुपालन वगैरह भी इसमें आता है, वानिकी, पशुपालन आदि, कृषि तो आता ही आता है। और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र आता है, जैसे उद्योग है, इवन ये आवास निर्माण हो रहा है, ये सभी क्षेत्र इसमें सेकेंडरी में आते हैं। तीसरा जो तृतीय क्षेत्र होता है उसमें सेवा क्षेत्र होता है, जैसे उसमें शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, आपकी सड़क जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है, परिवहन सेवाएं हो रही होती हैं, ये सभी इसमें सेवा में आता है। हम ये देखते हैं कि सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र की क्या स्थिति है। और प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि संबंधित और कृषि का जीडीपी में कितना योगदान है। और 2017-18 के अगर आंकड़े देखें तो हम देखते हैं कि जीडीपी में कृषि का 16% का योगदान है। और किसी समय अगर हम पुरानी उस समय देखें 1950-51 में, तो इसका 5% योगदान था, 55% था और अब 16% योगदान है। और इससे 49% लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, 49% लोगों को कृषि से रोजगार प्राप्त होता है। फिर विदेशी व्यापार को देखें तो विदेशी व्यापार में इसका योगदान 14% का है, क्योंकि और इसमें जो विदेशी मुद्रा है, डॉलर की प्राप्ति होती है। अगर 14% योगदान से, तो डॉलर की प्राप्ति होना अच्छी बात है, क्योंकि इससे फिर हमारा जो चालू खाता घाटा होता है उसमें कमी आती है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स से हमारे पास में डॉलर्स आते हैं, इंपोर्ट से हमारे पास से डॉलर्स चले जाते हैं। देश के विकास में अगर हम योगदान देखें तो इसके ग्रोथ रेट में 3.5% इसकी योगदान है जीडीपी विकास दर में। और प्राथमिक क्षेत्र बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों के लिए आधार की भूमिका निभाता है, क्योंकि सारे खाद्य से रिलेटेड उद्योग सब कृषि में, और पशुपालन जैसे चमड़ा उद्योग वगैरह, पशुपालन उद्योग उस पर डिपेंड करते हैं, चमड़ा उद्योग वगैरह। तो खाद्य उद्योग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। कृषि से देश खाद्यान्न उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बन सकता है। इससे भुखमरी की समस्या का निजात पाया जाता है और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित भी किया जा सकता है। इसकी अगर हम और कृषि में हम और बाकी आगे कुछ चीज़ें और देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियां कृषि की क्या होती हैं। तो ये आप देखिए कि राष्ट्रीय आय में कृषि की भूमिका मैंने अभी अभी बताया आपको, 16% और पहले 55% था। और रोजगार प्रदायक अगर क्षेत्र के रूप में देखें तो मैंने आपको बताया था कि 49% का रोजगार प्रदान करती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमने अभी बता ही दिया कि 14% का इसका योगदान है। औद्योगिक विकास में इसका क्या योगदान है, तो औद्योगिक विकास में कई उद्योगों के लिए कच्चा माल इसी से ही मिलता है। तो कच्चा माल मिलता है तो आप देखिए इस पर कितने उद्योग निर्भर हैं। फिर गरीबी निवारक के रूप में भी है, क्योंकि 20% जनसंख्या जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। और कृषि से संबंधित गतिविधि जैसे पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन आदि में इन गरीब एवं बेरोजगारी उन्मूलन के लिए इन लोगों को उसमें लगा दिया जाता है।
भूखमरी व कुपोषण के निवारक के रूप में अगर हम कृषि को देखें तो कुपोषण आदि के लिए भी कुछ ऐसी फसलें हैं जो पोषण युक्त जीएम फसलें कहलाती हैं वो, और उनको पोषण युक्त एवं अधिक उत्पादक किस्मों की बनाने के लिए सरकार कोशिश करती रहती है। कृषि से संबद्ध समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो हम ये देखेंगे कि एक तो 49% की आबादी, जो हमने बताया कि रोजगार देती है, तो 49% की आबादी इस पर निर्भर है, और 16% ही केवल जीडीपी में इसका योगदान है, जो कि बहुत ही कम है। आधारभूत ढांचे का इसका पिछड़ापन है, उसमें जल संसाधनों की कमी रहती है, उचित प्रबंधन नहीं हो पाता है, और कृषि क्षेत्र के लिए दोनों ही चीज़ें बहुत समस्या है, क्योंकि मौसम पर निर्भर करना पड़ता है। फिर भंडारण करना, स्टोरेज वगैरह, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। कोल्ड स्टोरेज वगैरह में कृषि में दिक्कत आती है। अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए रहती है इसको, और परिवहन इसके लिए, ये सब समस्याओं के विषय होते हैं। आर्थिक उदारीकरण भी के अगर हम आर्थिक उदारीकरण की दृष्टि से देखें तो आर्थिक उदारीकरण के पिछले 2 दशकों के दौरान कृषि क्षेत्र की निरंतर उपेक्षा हो गई है। इस दौरान कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की मात्रा में गिरावट आ गई है, और सार्वजनिक निवेश इसमें नहीं हो पाता, और यह कृषि क्षेत्र में होने वाले कुल निवेश का केवल 25% होता है। तो ये भी एक कृषि की स्थिति भारत में अच्छी नहीं मानी जा सकती। फिर कृषि साख की समस्या, कृषि साख की समस्या अगर हम देखें तो कृषि इनको किसानों को जो उधार होता है, वो ये लोग क्या करते हैं कि लेना तो पड़ता ही है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली बैंकों से नहीं लेकर के असंगठित क्षेत्र से लेते हैं। वो भी एक बड़ी समस्या है, और फिर चुकाने में प्रॉब्लम्स, और कृषि के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कृषकों के लिए। फिर कृषि विविधीकरण का अभाव है। जैसे विविधीकरण का मतलब है, जैसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, खाद्यान्न फसलों का क्षेत्र अधिक है, और 4 से 5% पर बागवानी की जाती है, बाकी सारा खाद्यान्न। जबकि बागवानी इस टाइम पे एक ऐसा उद्योग के रूप में उभर सकता है, और बहुत रोजगार दे सकता है। गरीबी और अशिक्षा है कृषकों में। बहुत सारे कृषक पढ़े लिखे नहीं हैं, और इससे उनको जानकारी नहीं हो पाती बहुत सारी योजनाओं की, जो योजनाएं चल रही होती हैं। कृषि क्षेत्र में जो है वो कृषि क्षेत्र दोहरी समस्याओं से जूझता है, क्योंकि यहाँ पर अनुसंधान एवं विकास कार्यों की जो को अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ किसान तो एक्सेप्ट ही नहीं करते अगर हम रिसर्च वगैरह करें, और वहाँ कोई करना भी नहीं चाहता। फिर दूसरा, अनुसंधान को खेत तक पहुँचाने में भी विफलता होती है, क्योंकि अगर वो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि खेत में वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाते, हम जो नई टेक्नोलॉजी, नया रिसर्च कर पाते हैं। तो फिर कृषि विपणन की एक उचित समस्या होती है, वो भी एक प्रॉब्लम है। मंडियों में बिचौलिए ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, और कृषकों तक तो वो पैसे ही नहीं पहुंच पाते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कृषि विपणन की। बिचौलिए अक्सर किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। भूमि सुधार की समस्या भी है। जोतों की जो साइज़ है वो बहुत छोटी हो गई है। जोत इतने छोटे हो गए हैं, साइज़ के टुकड़ों में बंटते चले जा रहे हैं। बार बार इसमें भूमि सुधार की अपेक्षा की जाती है कि किसी तरह भूमि सुधार जल्दी से जल्दी हो। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय कृषि में अभी भी ऐसी समस्याएं व्याप्त हैं, जिनका अगर निवारण हो जाए तो आप कृषि उत्पादन 1% बढ़ सकता है, और औद्योगिक उत्पादन में 0.5% की वृद्धि हो सकती है, और इससे जीडीपी में 0.7% की वृद्धि हो सकती है। ये एक अंदाज़ा है, ये एक एस्टिमेट लगाया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कृषि में विकास होने से उद्योगों में भी विकास हो सकता है। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, अब ये देख लेते हैं हम। हमारी कृषि, भारतीय कृषि जो है अधिकांशतः गहन निर्वहन कृषि कहलाती है। गहन निर्वहन, इसमें खाद्यान्न फसलों की है प्रमुखता, और इसमें तकनीक मतलब मशीनों की नहीं ली जाती है, इसमें श्रम प्रधान है कृषि। और कृषि में उत्पादन उपभोक्ता केंद्रित होता है, ना कि कोई विक्रय केंद्रित होता है।
उपभोग के लिए ही ज़्यादातर वस्तुएं हो जाती हैं। फिर इसको मानसून का जुआ भी कहा जाता है क्योंकि मानसून पर निर्भर करती है। फिर जोतों का आकार इतना छोटा है कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो बहुत ही ज़्यादा अदृश्य और सीमांत बेरोजगारी कृषि में व्याप्त रहती है। और इसके अलावा इसमें सार्वजनिक एवं निजी निवेश की बहुत कमी है और परंपरागत तरीकों से ही कृषि आज भी करी जाती है। इस कारण कृषि का उत्पादन उस हद तक बढ़ नहीं पाता जिस हद तक हमें बढ़ाना है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर कल हम आगे और इससे इश्यूज जो भी रिलेटेड हैं एग्रीकल्चर से उनको हम लेंगे। थैंक यू।